हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएसएफ की जो ट्रेडमैन की वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी देने वालों की सर्टिफिकेट के बारे में, क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, सब आपको पूरी डिटेल मिलेगी। वीडियो लास्ट तक देखना। एक अच्छी बात बताऊँगा कि इसमें सिलेक्शन लेना कैसे है। बहुत आसान है, हार्ड नहीं है। मैं बताऊँगा, ध्यान से चीज़ सुनते रहना है। देखो मैं बता रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से देखना है। देखो नेक्स्ट पेज पे क्या बता रहा हूँ। सबसे पहले कि इसमें क्या क्या देखो, सबसे पहले बात की गई है कि इसका क्या क्या है, वो मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं इसमें अप्लाई। ये कांस्टेबल पद पे होगा, ये भी ध्यान रखना है। 2024-25 की वैकेंसी है। इसमें क्या क्या होने वाला है, तो कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए है, मेल फीमेल के लिए दोनों हैं, दोनों अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी है, तो आपको स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ठीक है। ये कैंडिडेट विल बी अप्लाई फॉर द वन पोस्ट इन ट्रेड, यानी आप एक ही पोस्ट या एक ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप कोबलर स्वीपर सब के लिए अलग अलग, एक ही बंदा एक पोस्ट के लिए कर सकता है। ठीक है। इसके बाद आपको बता रखा कि एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहेगा, तो मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। अभी तो इसमें सिर्फ हेडिंग बता रखा कि क्या क्या इसमें बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो अप्लाई कैसे होगा। तो अप्लाई के लिए आप बीएसएफ की जो साइट वहाँ जा सकते हैं कि रिक्रूटमेंट bsf.government पे जा सकते हो। यहाँ से इसको अप्लाई करने के लिए 25/7/2025 यहाँ से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म, और लास्ट है कि 23/8/2025 तक चलेगा। ये इसका फॉर्म का कब तक चलेगा, कब तक यानी कैसे अप्लाई करेंगे, तो समझ में आ गया। कहाँ से अप्लाई करना है, कब तक भरा जाएगा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद करेक्शन की भी डेट होती है कि जहाँ लास्ट इसका डेट है उसके बाद 23 से 26 तारीख 3 दिन तक इसका करेक्शन का है। आप 3 दिन में इसका करेक्शन कर सकते हो। इसके बाद इसका करेक्शन का टाइम नहीं रहेगा। इसके बाद बात करते हैं कि जो फ़ी और मेथड है, ये तो ऑनलाइन रहेगा, ये पता होना चाहिए। और ये आपको पता होगा कि 100 रुपये इसकी फ़ीस है, वो भी आपको पता लग गया कि ओबीसी इसके लिए 100 रुपये फ़ीस है। वो आप वहाँ से जब अप्लाई करोगे तो वहाँ आपको आ जाएगा इसके सामने। फ़ी भी कोई दिक्कत है नहीं। बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या आपकी मतलब एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एज मतलब इसके अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग। तो एज के अकॉर्डिंग आपको 18 से 25 लगभग सब वैकेंसी में ही रहता है। बाकी कोई SC/ST के लिए थोड़ी बहुत छूट है, तो ये देख लो भाई ना, ऊपर की छूट रहती है हमेशा। ठीक है। छूट हमेशा ऊपर के लिए दी जाती है। जैसे कि अगर आप 25 साल के हो गए तो छूट मिलेगी, 28 साल तक फॉर्म भर सकते हो। 5 साल का मतलब 25 से प्लस 5 30 साल तक फॉर्म भर सकते हो अगर आप SC/ST में आते हो तो। ठीक है। ये इसमें बताया गया है। ये बता रहे हैं कि आपकी क्या जन्म तिथि होनी चाहिए, तो ये आपको होनी चाहिए कि 26 जुलाई 2000 उसके बाद वाले फॉर्म भर सकते हैं, और 2007 से पहले पहले वाले, 25 जुलाई 2007 से पहले पहले वाले, और 26 जुलाई 2000 के बाद बाद वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो ये सिर्फ 10th पास है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लिखा हुआ है यहाँ देखो 10th पास। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जिस ट्रेड का फॉर्म भरोगे ना, उसका सर्टिफिकेट आपको 100% चाहिएगा। तो कैसे सर्टिफिकेट चाहिए मैं बताऊँ, कैसे कैसे क्या होता है, इसका ध्यान रखना। देखो कारपेंटर की पोस्ट आ रखी है, ठीक है, प्लम्बर की आ रखी है, पेंटर की आ रखी है, इलेक्ट्रीशियन की आ रखी है, पंप ऑपरेटर की आ रखी है। ठीक है। कुक की, सब की इनमें अलग अलग वैकेंसी है। अब देखो इसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या बता रखा है कि फॉर ट्रेड, इसमें बता रहा है कि कौन कौन से ट्रेड के लिए। इन जो सबसे पहले ट्रेड का नाम लिया, इनके लिए क्या होना चाहिए, 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स। ठीक है। किसी भी इंडस्ट्रियल से होना चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए। अब जो कांस्टेबल कोबलर हो गया, टेलर हो गया, वाशरमैन हो गया, इनके लिए देखो क्या क्या होना चाहिए, आप किसी भी बोर्ड से हो। ठीक है। मस्ट बी प्रोफेशनल, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, यानी आप इसमें कुशल होने चाहिए, इस ट्रेड में आपको कुशल होना चाहिए, समझ में आई। लेकिन जो कुक है ना, कुक हो गया, ठीक है, वाटर कैरियर हो गया, ठीक है, और ये जो भी है इसमें ध्यान रखना कि इसमें आपको चाहिए NSQF का सर्टिफिकेट चाहिए, वो फर्स्ट लेवल का, ये इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप कुक से अगर अप्लाई करते हो तो आपको जो सर्टिफिकेट है वो फर्स्ट लेवल का चाहिए। बाकी जिसमें अप्लाई करोगे इनमें आपको सर्टिफिकेट की ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। ये जो इतने भी है इनमें आपको सर्टिफिकेट की कभी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इनमें ना, इसमें जो कुक वाला है और वाटर कैरियर वाला है, इसमें आपको 100% दिक्कत आएगी सर्टिफिकेट की। अगर सर्टिफिकेट आप लीगल होगा तभी चलेगा, इलीगल सर्टिफिकेट आपको नहीं चलने वाला है, ये ध्यान रखना है। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा चांस बनाए कि आप किस में अप्लाई करना है, वो बताऊँगा मैं आपको किस में अप्लाई करना है। अब लास्ट तक मैं बता दूँगा किसमें क्या अप्लाई को करना है। अब आपको जैसे भी किसी भी आपको जानकारी कुक के लिए, आपको जैसे मान लो आपको कुक के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो ये होता है कि जो NSQF का जो लेवल 1 का जो कोर्स होता है 3 महीने से 6 महीने तक होता है, वो आपको होना चाहिए। इसमें क्या क्या होता है कि रसोई से साफ सफाई लेकर बुनियादी खाने की तकनीक, खाना कैसे बना, सब्जी कैसे काटते हैं, बर्तन धोना, ये सब कुछ आना चाहिए आपको। गैस के जो जितने भी इक्विपमेंट लगते हैं इसमें रसोई में, किचन में, वो आपको सब चलाना आना चाहिए। ठीक है। लेकिन साफ़ सफाई से लेकर भोजन का स्टोरेज कैसे करते हैं, खाना बनाना भी आना चाहिए, अच्छी स्किल आनी चाहिए। ठीक है। तभी इसमें कुक के लिए
कुक के लिए जो अप्लाई करता हूँ उसके पास 100% सर्टिफिकेट होना चाहिए। ध्यान सुन लेना बात को। जो कुक के लिए अप्लाई करेंगे, ज़्यादा पोस्ट दे के कुक के लिए पीछे मत पड़ जाना, उसमें सर्टिफिकेट अच्छे लेवल का चाहिए। समझ में आ गई बात को। अब देखो, जो NSQS का जो सर्टिफिकेट होता है वो इतना आसानी से मिलता नहीं है, ये भी ध्यान रख लेना। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेता हूँ कि फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए हाइट की बात करते हैं ना, तो हाइट की बात करते हैं फॉर मेल, ठीक है। तो 65 से 165 होनी चाहिए इसकी हाइट। ये देख लो 165 इसकी क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। चेस्ट 75 से 80 होना चाहिए, ठीक है। ये होता है इसमें जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए। फीमेल के लिए क्या होना चाहिए, 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और चेस्ट इनके लिए अवेलेबल, मतलब इनके लिए एलिजिबल नहीं है, ये ध्यान रखना। बाकी इनमें जो छूट है वो इसमें दे रखी है। आप लगभग कैंडिडेट इसी के हैं तो मैंने इसको बता दिया, बाकी इसमें बताने की जानकारी नहीं है। इसके बाद मैं बात करता हूँ मेडिकल स्टैंडर्ड की। मेडिकल स्टैंडर्ड फर्स्ट लेवल का होता है, इसमें बता रखा है 6/6 आंक होनी चाहिए, 6/9 की होनी चाहिए। बाकी सभी प्रकार का मेडिकल होता रहता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मेडिकल के बाद होगा कि मेडिकल फर्स्ट लेवल का होगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। फिजिकल टेस्ट होगा, फिर रिटन टेस्ट होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है। इसके बाद में बात कर लेता हूँ आपका मेथड ऑफ सिलेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता ही नहीं क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले होगा आपका PST एंड PET, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आप जान चुके कि हाइट कितनी है, चेस्ट कितना है, रनिंग, इसमें बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मेल कैंडिडेट उनके लिए 5 किलोमीटर रनिंग है और 24 मिनट है इसमें, 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में। जो फीमेल है उनके लिए 1.6 किलोमीटर रनिंग है और 8.5 मिनट का टाइम है, ठीक है। तो रनिंग का ज़्यादा इतना कुछ है नहीं, ये देख लो भाई, आपको PET एंड PST में बताया गया। हाइट चेस्ट का मैंने बता दिया था और PET और PST में होने वाला क्या है, समझ में आ गई बात को। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि जो सेकंड फेज है इसमें होगा आपका एग्ज़ाम, यानी सेकंड फेज किसका है, एग्ज़ाम है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम तो भाई इंपॉर्टेंट होता ही है। जैसे आप फिजिकल और PET और PST पास करोगे उसके बाद आपका एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में क्या बता रखा है कि आपका GK आएगा, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, हिंदी और इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट आएगा। 100 क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 मार्क का है और 2 घंटे का इसका टाइम दे रखा है, ठीक है। 2 घंटे का इसमें टाइम होगा, 2 घंटे का टाइम है और 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है। थर्ड पेज में क्या होगा, इसमें होगा डॉक्यूमेंटेशन, यानी इसमें डॉक्यूमेंट, इसमें आपका जो सर्टिफिकेट होगा NSQF का, ये सर्टिफिकेट इसमें मांगा जाएगा अगर आपको से अप्लाई करते हैं या वाटर के रेट से। बाकी जिन ट्रेड में है वो ट्रेड का भी टेस्ट होगा, इसमें ध्यान रखना, ट्रेड टेस्ट। सर्टिफिकेट तो लगेगा, उसमें नॉर्मल सर्टिफिकेट लगता है, लेकिन इसमें फर्स्ट लेवल का सर्टिफिकेट लगता है, ये ध्यान रखना है। इसमें फर्स्ट लेवल का सर्टिफिकेट लगेगा, बाकी ट्रेड में लगेगा, लेकिन इनमें ट्रेड टेस्ट हो गए। जैसे भी स्वीपर में ट्रेड टेस्ट हो गया, स्वीपर हो गया, कोबलर हो गया, इनमें क्या होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड का आपका टेस्ट होने वाला है, ठीक है। ये आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट आपको स्टेट का जो चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिएगा आपको, और ट्रेड के लिए जिस ट्रेड के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिएगा। बाकी ट्रेड में नॉर्मल चल जाएगा, इसमें आपको हाई लेवल का, मतलब फर्स्ट लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए, कोर्स होना ज़रूरी है। ट्रेड में जैसे ऊपर से आप झाड़ू लगा चेक कराएगा, ठीक है। बाकी जो ये वाशरमैन, इनसे भी आपको कपड़े धुलवा के चेक करेंगे कि आप उसके योग्य हो कि नहीं हो, ठीक है। ये हो गया थर्ड। इसके बाद बात करता हूँ मैं ये सर्टिफिकेट, इसके बारे में मैंने बता दी। जो कुक होगा या वाटर कैरियर होगा उनके लिए आपको फर्स्ट लेवल का NSQF का सर्टिफिकेट चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसी टाइम में, ये भी ध्यान रखना है। यानी पहले आपका PST और PET हो गया, उसके बाद एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम के बाद ये मेडिकल होगा। मेडिकल के टाइम आपको क्या हो जाएगा, ये ट्रेड टेस्ट का आपको पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ, ये बता रहेगा भाई इसमें क्या क्या है, तो इसको पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। जो सबसे पहले कारपेंटर, तो कारपेंटर में ट्रेड टेस्ट नहीं है, प्लम्बर में ट्रेड टेस्ट नहीं है, पेंटर में ट्रेड टेस्ट नहीं है, इलेक्ट्रीशियन जो भी देखो इसमें इतने में ट्रेड टेस्ट नहीं है, ठीक है। बाकी इनमें जैसे कोबलर है, तो कोबलर जो इन्हें जो अपन मोची बोलते हैं, इसमें आपको आना चाहिए भी, पॉलिश करना, सूज को हैंडल करना, लेदर लगाना, सबको आना चाहिए। टेलर में आपको टेलर का काम आना चाहिए, वाशरमैन का काम आना चाहिए, बार्बर का काम आना चाहिए, स्वीपर का काम आना चाहिए, ठीक है। ये भी आपको बता रखा है। अब मैं बात कर लेता हूँ सर्टिफिकेट की, तो ये सर्टिफिकेट के बारे में बता रखा, ठीक है, नॉर्मल। लेकिन जो जिसमें NSQF का सर्टिफिकेट चाहिए वो ये है, देख लो यहाँ पे, ये देख लो, ये इसमें कौन कौन है ये देख लो भाई। कुक हो गया, वाटर कैरियर हो गया, ठीक है, वेटर हो गया, ये जो कितने भी इसमें क्या चाहिए आपको, सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे कि आप समझ में आ गया किस में आपको कैसे सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप किस में अप्लाई करोगे वो थोड़ा लास्ट में बताऊँगा। 1 मिनट के लिए रुक जाओ, बाद में बात करते हैं किस में आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल में तो आपको पता होना चाहिए भी, आपका सब टैटू नहीं होना चाहिए, पहली बात तो टैटू, ठीक है, आपको नहीं होना चाहिए। लगभग कई जगह होता चलता है लेकिन आपको रखना नहीं है टैटू, टैटू से कोई फ़ायदा नहीं है। आप
एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, 6/6 आपकी आंखें होनी चाहिए। ठीक है, हाइट वेट तो वहीं से हो जाएगा। बाकी आपको नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप आसानी से मेडिकल पास हो जाओगे। मेडिकल के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे कभी मौका मिलेगा तो। ठीक है, बाकी मेडिकल नॉर्मली होता है, इतना हार्ड मेडिकल नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद फाइनल मेट बनेगी। इसमें फाइनल मेट बनने वाली है, ध्यान रखना। वेटिंग लिस्ट में होती नहीं है, ध्यान रखना, वेटिंग लिस्ट में नहीं होगी फाइनल मेट। ठीक है, तो इसमें आपको सभी प्रकार से चीज़ों को पीएटी और पीएचटी के नंबर नहीं मिलते, इसमें ध्यान रखना। पीएटी पीएचटी के नंबर नहीं जुड़ने वाले हैं, डायरेक्ट एग्जाम के नंबर को ध्यान में रख के आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गई बात कि आपने पूरा वीडियो को देखा होगा, क्या हाइट वेट कब भरा जाएगा, सब कुछ आपको समझ होगा। ठीक है, अब मैं बात अपनी राय देता हूँ कि आपको किस में फॉर्म भरना चाहिए। तो मेरा मानना कि आप स्वीपर में भर दो, ठीक है, या आप वाशरमैन में भर दो। इनमें भरोगे तो चांस ज़्यादा रहेंगे, इनमें टेस्ट आसान होता है। कुक में अगर भरते हो तो आपको कुछ जानकारी होगी तभी आपको भरना, वरना मत भरना। ठीक है भाई, कोबलर का तो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरा जो कम जानकार है तो उसको यही बनना चाहिए, स्वीपर और ठीक है वाशरमैन। इसके अलावा किसी का फॉर्म आपको नहीं बनना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही मैं सभी बीएसएफ से रिलेटेड, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएससी, रेलवे, जीडी के बारे में, दिल्ली पुलिस, सब के बारे में जानकारी देता रहूँगा। हमारे चैनल पे आपको शॉर्ट वीडियो मिल रहे होंगे डेली, रीजनिंग और मैथ। ये शॉर्ट वीडियो ऐसे ही नहीं है, इसमें आपको मैथ रीजनिंग के पूरे कंटेंट को ध्यान में रखकर जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको मैंने रखा है। ठीक है, और कुछ लेंथी वीडियो भी बनाई, जैसे मैंने एग्जाम सेंटर का बनाया, और किसी भी एग्जाम से पहले उसकी जानकारी देना, नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देना, सिलेक्शन के बारे में। जो मैंने चीज़ बताई ना, स्वीपर और वाशरमैन, ये ध्यान रख लेना, इसमें ही भरना, ध्यान से देख लेना अगर आपको जानकारी कम है तो। बस कुक के बारे में जो हो उसके पास, जिस पर NSQF का सर्टिफिकेट है सही से, तो ही भरना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।